हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो न्यूमेरिकल एक का है, ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है। अ होलो मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज्ड सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 5 वोल्ट। What is the potential at the center of the sphere? एक खोखले गोले जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है की सरफेस पर वैद्युत विभव 5 वोल्ट है, तो इसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गोले के लिए पढ़ चुके हैं और हमने ये पढ़ा है कि गोले के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और इक्वल होता है किसके, जितना सरफेस पर होता है। हम डेरिवेशन ड्राइव कर चुके हैं, इसलिए हमें ये बात पता होनी चाहिए। कुछ बालक यहाँ क्वेश्चन में गड़बड़ करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं और फिर वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं और गलत कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो हम क्या पता है हमें, एज द पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर वी कांस्टेंट, गोले के अंदर किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है एंड इक्वल टू द पोटेंशियल एट सरफेस, और किसके इक्वल होता है, जो सरफेस पर होता है। तो सरफेस पर कितना पोटेंशियल दिया है, 5 वोल्ट। सो पोटेंशियल एट द सेंटर इज 5 वोल्ट। तो सेंटर पर भी कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। अगर सेंटर की जगह किसी और पॉइंट पर भी पूछता तब भी कितना होता, 5 वोल्ट। सेकेंड क्वेश्चन में कहा है 2 point charges 4 microcoulomb and -2 microcoulomb are separated by distance 1 meter in air. Calculate at what point on the line joining of the two charges is electric potential 0. -2 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होगा। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दो केस होते हैं जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आए इस तरीके का तो दो केस होंगे हमेशा जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। याद रखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 तभी पूछेगा जब अपोजिट चार्ज हो। सेम चार्जेस के लिए कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर सेम चार्ज होंगे तो उन्हें ऐड करेंगे हम, और एक जैसे साइन की क्वांटिटी को ऐड करने पर कभी भी 0 नहीं आ सकता है। इसलिए ये क्वेश्चन जब भी इस तरह का आएगा, अपोजिट चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है 2 charges 4 microcoulomb and -2 microcoulomb. Distance between them is 1 मीटर। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। ये हमने पॉइंट ए मान लिया और ये हमने पॉइंट बी मान लिया। अब हमारे पास दो केस हैं। इस क्वेश्चन के दो आंसर होंगे। दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो रेखा है, इन रेखा में तो दोनों आवेशों के बीच में कहीं ना कहीं स्थिति एक ऐसी होगी जहां वैद्युत विभव 0 होगा। ऐसे ही एक बिंदु दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर भी होगा। एक बाहर होगा कहीं और एक दोनों के बीच में होगा। तो दो केस में हम पहले केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस में हम मान रहे हैं अगर बिंदु अंदर है। केस हमेशा दो ही होंगे, ये ध्यान रखें। अगर क्वेश्चन में हमसे दोनों आवेशों के बीच में पूछता है स्थिति तो बीच में ही कैलकुलेट करेंगे केवल, और बाहर पूछता है तो बाहर करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया है तो कोशिश करें दोनों ही स्थिति निकालने की। तो और ये भी ध्यान रखें कि जो स्थिति होगी वो जो आवेश कम है, जैसे यहां 2 माइक्रोकूलम आवेश कम है तो उसके पास में होगी। तो मान लिया हमने ये पॉइंट है O, चाहे पॉइंट अंदर हो चाहे पॉइंट बाहर हो, हर स्थिति में जो पोजीशन होगी जहां पोटेंशियल 0 होगा वो स्मॉलेस्ट चार्ज के पास में होगा। तो ये डिस्टेंस हमने मान ली x, पॉइंट O की प्लस 4 माइक्रोकूलम चार्ज से। तो ये डिस्टेंस कितनी बची, 1 - x।
तो हम यहां लिख दें सपोज एट पॉइंट ओ पोटेंशियल बी 0। हमने ये मान लिया कि पोटेंशियल ओ पॉइंट पर 0 है एंड ए ओ इज इक्वल टू एक्स, तो फिर ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब हम ओ पर पोटेंशियल निकालेंगे +4 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण और फिर निकालेंगे -2 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण। तो +4 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल कितना आएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो यहां इसके कारण चार्ज निकालते हैं पोटेंशियल 4 माइक्रोकूलम के कारण, तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मैंने K लिख दिया 4 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस है x ओ पॉइंट की। अब निकालेंगे हम चार्ज -2 माइक्रोकूलम के कारण ओ पर पोटेंशियल, ये कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं K लिख रहा हूं -2 × 10⁻⁻6 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो हमने टोटल पोटेंशियल निकाला इसके कारण पोटेंशियल निकाला और दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। लेकिन टोटल पोटेंशियल है कितना 0। पॉइंट ओ पर पोटेंशियल हमने मान रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0। सॉल्व करें इसे तो ये हो जाएगा, देखेंगे K और 10⁻⁻6 कॉमन लेकर उधर पहुंचा दिया तो 0 हो गए। तो इधर बचा 4/x इज इक्वल टू माइनस, ये वाले टर्म उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी 2/1 माइनस एक्स। या इसे सोल्व करके लिखेंगे, ये हुआ 2/x इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। ये सोल्व करके आता है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 2 - 2x इज इक्वल टू एक्स, या 2 इज इक्वल टू 3x, या x इज इक्वल टू 2/3 मीटर। तो यहां लिखेंगे हेंस एट 2/3 मीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0, कितने +4 माइक्रोकूलम से 2/3 मीटर की दूरी पर जो पोटेंशियल है वो 0 होगा। यहां लिख सकते हैं हेंस एट 2/3 मीटर फ्रॉम कौन से चार्ज से 4 माइक्रोकूलम पोटेंशियल V 0। अब हम सेकंड केस की बात करेंगे। देखिए सेकंड केस में कहा है, मैंने अभी बताया आपको कि सेकंड जो बाहर अगर बिंदु लेंगे तो वो भी स्मॉलेस्ट चार्ज के पास ही लेना है। अगर दूसरी तरफ लेते हैं तो फिर हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। अगर ये बिंदु यहां होता 2 माइक्रोकूलम है, तो ये हमने मान लिया +4 माइक्रोकूलम से x ये डिस्टेंस मान ली। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फिर x - 1, या ये भी डिस्टेंस x मान सकते हैं, जैसा भी आसान लगे। तो सेकंड केस की बात करें हम, सेकंड केस में ये पॉइंट हमने P माना, तो लिखेंगे थ्योरी ऐसे ही कि सपोज एट पॉइंट P पोटेंशियल भी 0, देन A P इज इक्वल टू हमने x माना है, तो B P इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 1 मीटर है, टोटल x तो ये हो गया x - 1। तो पोटेंशियल निकाल दें, पोटेंशियल एट पॉइंट P पहले निकालेंगे 4 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण, तो कितना आएगा 4/x Q/x आता है, प्लस अब निकालेंगे 2 माइक्रोकूलम के कारण, तो ये आएगा 2 × 10⁻⁻6 कूलम को मैं कन्वर्ट कर दिया माइक्रोकूलम को, अपॉन कितनी डिस्टेंस है x - 1, और है कितना पोटेंशियल P पर 0।
सॉल्व करेंगे इसे तो वही k उधर पहुंच जाएगा, 0 हो जाएगा, 10⁻⁻6 भी उधर पहुंचा दी, तो ये बचा 4/x इज इक्वल टू 2/x माइनस 1। सोल्व करेंगे 2/x इज इक्वल टू 1/x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू x, x इधर लेके आएंगे तो x इज इक्वल टू ये आया 2 मीटर। तो यहां लिख देंगे हेंस एट 2 मीटर फ्रॉम +4 माइक्रोकूलम चार्ज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी 0। तो दोनों केस में हमने बात की और ये हमेशा 2 ही केस होंगे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं हम। थर्ड न्यूमेरिकल इसमें कहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 30 न्यूटन पर कूलम एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 15 जूल पर कूलम। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र 30 न्यूटन प्रति कूलम है और उसी बिंदु पर उस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव 15 जूल पर कूलम है। तो हमें बिंदु से आवेश की दूरी तथा उस आवेश का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में क्या कहा दिया है, सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है और इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे हम इसे। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है E इज इक्वल टू 30 न्यूटन पर कूलम, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 की जगह मैंने K लिख दिया, Q/r², Q/r²। इक्वेशन फर्स्ट, चार्ज Q है, डिस्टेंस R है, तो पॉइंट P पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 15 जूल पर कूलम और पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है 1/4πε0 Q/r। इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या मिला हमें 30/15 2, यहां Q/r² है, तो ये Q/r है, Q से Q कैंसिल, K से K कैंसिल, तो यहां बचा 1/r से 1/r कैंसिल हो जाएगा, तो 1/r बचा। या R इज इक्वल टू यहां से हमने कैलकुलेट कर दिया 0.5, 1/2 आएगा तो 0.5 मीटर हो गया। अभी हमें चार्ज और कैलकुलेट करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, हमें इक्वेशन सेकंड में वैल्यू रख देने R की, तो हमें मिलेगा 15 इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई Q/r की वैल्यू आई 0.5, तो Q इज इक्वल टू 15 × 0.5 अपॉन ये मल्टीप्लाई में पहुंचा 9 × 10⁻9 इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करें इसे, 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो ये हुआ 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 आएगा अपॉन 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 हुआ, या Q इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसे 25/3, डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगी पावर 10⁻10 कूलम। तो ये चार्ज आ गया और ये डिस्टेंस आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कई IIT एग्जाम में भी पूछा है, यूपी बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है क्वेश्चन 2 बार,
और ये नीट वगैरह एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन कराया गया था, उसी पर रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है कि किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो V = 4x² वोल्ट है। तो हमें पॉइंट 1,0,2 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। किसी पॉइंट जिसके निर्देशांक x, y, z है उस पर पोटेंशियल V = 4x² है। देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 1,0,2। इतने पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हमने V लिख लिया 4x²। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्या रिलेशन था, हम पहले फॉर्मूला लिख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था -del V/del x i कैप -del V/del y j कैप -del V/del z k कैप। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले V के रेस्पेक्ट में B का डिफरेंशियल करना पड़ेगा, x के रेस्पेक्ट में, फिर y का रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर z का। तो ये वैल्यू हम निकालेंगे पहले। तो सबसे पहले हम यहां निकाल लें del V/del x। तो del/del x और V की वैल्यू है 4x²। तो ये कितना आया 4, कांस्टेंट है x² का, डिफरेंशियल कितना होता है 2x। तो del V/del x = 8x। निकालेंगे del V/del y। del/del y और V की वैल्यू 4x²। y है नहीं इसमें, तो 4x² कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0। जब y की टर्म नहीं है, y की टर्म होती तो कुछ ना कुछ आती वैल्यू। सिमिलरली del V/del z, तो इसमें z की वैल्यू भी नहीं है, तो z की वैल्यू नहीं है तो ये भी टर्म 0 आ जाएगी। देन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है हमारा E = फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारा del V/del x i कैप -del V/del y j कैप -del V/del z k कैप। वैल्यू पुट कर दें सबकी। E वेक्टर = कितना आया -del V/del x की वैल्यू है 8x i कैप, और ये सब 0 हो जाएगा, 0 0। तो ये आया -8x i कैप। तो ये जो आया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट x, y, z पर आया है। लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 1,0,2 पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1,0,2। ये x की जगह रखेंगे, ये y की, ये z की। तो y और z तो है नहीं, तो इनकी वैल्यू का तो कोई इफेक्ट यहां इस क्वेश्चन में नहीं पड़ेगा। अगर y और z की भी टर्म होती तो y की जगह 0 रखते, z की जगह 2 रखते, x की वैल्यू 1 है। तो कितना आया इलेक्ट्रिक फील्ड E = -8 × x के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1 i कैप = -8 i कैप वोल्ट पर मीटर। या मैग्नीट्यूड निकाल दें हम, तो मैग्नीट्यूड आएगा E = -8 वोल्ट। आई कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1। तो यहां से हम मैग्नीट्यूड आएगा 8 वोल्ट। यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इस तरीके से। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। A cube of each side B has a charge Q at each of its vertex. Determine the potential and electric field due to this charge at the center of the cube. क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक क्यूब दिया हुआ है और उस क्यूब के प्रत्येक वर्टेक्स पर, प्रत्येक शीर्ष पर एक चार्ज रखा है Q। तो इस चार्ज जो रखे हुए हैं वर्टेक्स पर, इसके कारण हमें क्यूब के सेंटर पर इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे ये देखेंगे हम। पहले हम क्यूब बना लेते हैं एक। ये क्यूब है हमारा। क्वेश्चन में कहा है कि क्यूब की साइड है बी। साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू बी। क्यूब की साइड अगर हमें पता है तो फिर हम निकाल सकते हैं किन्हीं दो वर्टिक्स के बीच की डिस्टेंस। तो दो वर्टिक्स के बीच की डिस्टेंस अगर हम निकालें, से इस वर्टिक्स से इस वर्टिक्स की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। तो ये डिस्टेंस जो होगी वो होती है ए बी इज इक्वल टू √3b। दो अपोजिट वर्टिक्स के बीच की डिस्टेंस होती है √3 इंटू साइड। ये मान लिया सेंटर दिया हुआ है इसका हो, तो सेंटर से किसी भी वर्टिक्स, चाहे सेंटर से ये वर्टिक्स है चाहे ये वर्टिक्स है, ये किसी भी वर्टिक्स के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो जैसे ओ से ए की डिस्टेंस इक्वल होगी, ओ से बी की डिस्टेंस इक्वल होगी, तो ये हो जाएगा। तो सारे वर्टिक्स की डिस्टेंस हमने आर मान ली, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। सारे ऐसी और भी वर्टिक्स के नाम रख सकते हैं हम। ये कितनी आएगी डिस्टेंस? ये डिस्टेंस आएगी आर, हाफ ए बी के इक्वल होगी। दोनों वर्टिक्स जो वर्टिक्स के अपोजिट वर्टिक्स से हम ए बी मान रखा है, तो ये हम निकाल चुके हैं। तो इसका हाफ कर दें, कितना हुआ? √3/2b। या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि क्यूब के सेंटर से प्रत्येक शीर्ष की जो दूरी होती है वो √3/2 इंटू साइड होती है। और साइड कितनी है यहाँ? b। हमें निकालना है पोटेंशियल। पोटेंशियल एट पॉइंट O, V इज इक्वल टू, देखेंगे पोटेंशियल हम निकालेंगे पहले इस चार्ज के कारण, 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 इस चार्ज के कारण। यानी कि 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब में और सभी पर चार्ज है Q और सभी कॉर्नर की पॉइंटों से डिस्टेंस भी है इक्वल। तो किसी एक चार्ज के कारण अगर निकालें, पॉइंट ए पर रखे चार्ज के कारण अगर निकालें हम, तो पॉइंट ए की सेंटर से डिस्टेंस है कितनी? ये निकाल चुके हैं हम R। तो ये आया, फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 Q/R। ऐसे इसके कारण भी इतना ही आएगा, इसके कारण भी इतना ही आएगा। तो कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर, यानी कि 8 चार्जेस हैं। तो 8 चार्जेस के कारण कितना आएगा? सबके कारण इक्वल, तो हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दी। तो ये कितना आया? ये आया हमारा V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R की वैल्यू पुट कर दें √3/2v इंटू 8। 4 से कट कर दें तो 4 2 जा, और ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो हो गया 4Q/πε0 √3b। यही हमारा आंसर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। जैसे हम यहां देखें, ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सब चार्ज के कारण सेम आएगा। ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो 0। फिर ऐसी इन दोनों वर्टेक्स की बात करेंगे, ये एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, ये एक दूसरे के क्रॉस कर देंगे। ऐसी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं हम, फर्स्ट चैप्टर में हमने कैलकुलेट भी किया है। कुछ न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे, उन्हें सोल्व करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आती है
तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।